शाहजहांपुर में वीआईपी ग्रुप विभिन्न हेल्पिंग हैंड्स के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 स्वतंत्र 2083 एवं चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर 19 मार्च को 5:30 पर हनुमंत धाम पर भव्य सामूहिक शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग एक साथ शंखनाद कर सनातनी नव वर्ष का जय घोष करेंगे। इस अवसर पर भगवा ढोल की प्रस्तुति तथा वैशाली म्यूजिकल ग्रुप की भजन संध्या मुख्य आकर्षक रहेगी। शनिवार को सदर बाजार स्थित विनीत ज्वेलर्स पर आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रुप के पदाधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम सनातनी नववर्ष के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और समाज को एक सूत्र में जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ग्रुप की अध्यक्षता दीपमाला रस्तोगी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए वीआईपी ग्रुप प्रत्येक अवसर पर समाज को एकजुट कर सांस्कृतिक एकता का संदेश देता है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी हेमा अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए बाहर से भगवा ढोल की विशेष टीम भी आमंत्रित की गई है। सही सचिव मीडिया प्रभारी रिद्धि बहल ने लोगों से अपील की है कि वे भगवा या पीत वस्त्र धारण कर शंख के साथ हनुमंत धाम पहुंचे, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और वर्ष के कार्यक्रम प्रभारी विनीत गुप्ता ने बताया कि शंखनाद प्रतियोगिता में सबसे अधिक देर तक शंख बजाने वाले प्रतिभागियों को विनीत ज्वेलर्स की ओर से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ नगद धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। ग्रुप क्रिएटर अभिनय गुप्ता ने कहा कि संस्था हमेशा सामाजिक जागरूकता और समरसता के लिए कार्य करती रही है और इस वर्ष भी शंखनाद कार्यक्रम को भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी सनातनी बंधुओं से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जो मंदिर की आरती तक चलेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में ग्रुप के प्रवक्ता एवं संयोजक कौशलेंद्र मिश्र ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर रवि मोहन, वर्षा गोस्वामी, विनीत गुप्ता, हेमा अग्रवाल और डॉक्टर नमिता सिंह को कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया है। कार्यक्रम में शंख लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को ग्रुप की ओर से केसरिया पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रथम नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है और उस दिन जो है हमारा नव संवत्सर यानी नया साल जो है हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हमारा शुरू होता है। तो उसमें जैसा कि हमको मालूम है कि शंखनाद जो होता है वो हमारे सनातन परंपरा का और भारतीय संस्कृति का एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी से हम लोग प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये सोचा कि क्योंकि मंगल कार्य जो भी होते हैं हमारे और हमारी जो संस्था है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो नए संकल्पों की शुरुआत भी जो है हम लोग ये चाहते हैं कि उसका भी एक मंगल नाद हो, उसकी भी एक शुरुआत हो। तो उसको हम शंखनाद के जरिए जो है हम लोग उसको ये कोशिश की हम लोगों ने कि उसकी शुरुआत हम लोग जो है वो एक शंखनाद के कार्यक्रम से, बल्कि एक ये हमारा जो संदेश है जो समाज के अंदर भी जाता है, कहीं ना कहीं एकता का और आपका शुभता का और सकारात्मक ऊर्जा का ये कहीं ना कहीं संदेश, और साथ में नए संकल्पों का भी संदेश हम इसको पहुँचाना चाहते हैं कि समाज में जन जन तक पहुँचे। तो इसके तहत हम लोगों ने जो है एक सामूहिक शंखनाद का कार्यक्रम जो है वो पिछले 4-5 सालों से हम लोग इसको शुरुआत मतलब हम लोगों ने की थी। तो आज भी हम लोग इसको मतलब लगातार कर रहे हैं और कोशिश ये रहती है कि इसको भव्य से भव्य रूप से बनाया जाए। तो इस साल भी हम लोग जो है इसको भव्यता के साथ और एक अद्भुत ढंग से मना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने इस बार जो है वो 5 प्रभारी अपने जो बनाए हैं, जिसमें डॉक्टर रवि मोहन, डॉक्टर नमिता सिंह और हेमा अग्रवाल जी और विनीत गुप्ता जी और साथ में वर्षा गोस्वामी जी हैं, जो सामूहिक रूप से काम करके इसमें, और हम लोग इसको बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को करें। और इसमें हमारी जनता से ये एक अपील है जनपद वासियों से कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर और भगवा वस्त्रों में या पीले वस्त्रों में अपना वहाँ पे आकर कार्यक्रम में सहभागी बने, सहयोग करें और साथ में शंख जरूर लेकर आएँ, ताकि हमारा जय घोष पिछले सालों से भी विगत वर्षों से भी ज़्यादा और ऊंचा और बहुत अच्छा नए साल की शुरुआत हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो, जिसकी गूंज जो है वो हमारे क्योंकि नए संकल्पों का, नए कार्यों का और नए साल की शुरुआत है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। जो भी वातावरण में नकारात्मक फैली हुई है इस टाइम पे, जैसा हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग इसको दूर करने की कोशिश करें। देखिए, प्रेरणा तो हमें अपने पुरातन समय से ही मिलती आई है, हमेशा से ही। अपने हिंदू धर्म में कभी भी किसी कार्य को करने से पहले या प्रारंभ करने से पूर्व हमेशा शंख का बजाने का रहा है, चाहे वो कोई युद्ध हो
चाहे कहीं पर भी कोई आवाहन हो, हमेशा शंख का प्रयोग किया गया है। तो वो तो हमने वहाँ से उठाया, पर अभी जो रिसेंट 5 वर्षों से हम लोग करने लगे हैं, तो इसकी प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली है। जब कोरोना काल आया था तो सबसे पहला उद्घोष जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, कहा था कि आप जो है, उन्होंने कोरोना की जो भयावहता थी या बाहरी देशों से जो हमें इनपुट मिल रहे थे, तो हम डरे ना, तो और हम सब एक रहें और एक मिलकर इसका डट कर मुकाबला करें। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास एक शंखनाद करने का कार्यक्रम रखा था और सभी से आह्वान किया था कि अपने हाथों में उठाओ शंख और बजाओ। तो मकसद सिर्फ ये नहीं था कि शंख बजा देना, शंख बजाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम किसी भी रणभेरी में जहाँ जा रहे हैं उससे पहले एक उद्घोष कर दें और हम सब एक दूसरे को परिचय दे दें कि हम सब एक हैं और एकता के साथ इससे लड़ेंगे। बीते वर्षों में जो कार्यक्रम हुए हैं शंखनाद के, उससे क्या अनुभव मिला आपको? कहीं ना कहीं एक जागृति उत्पन्न होती है, हमारे हिंदू धर्म के प्रति सब एकत्र होते हैं। एक अच्छा कार्यक्रम है। शंख नाद या शंख बजाने का एक कहीं ना कहीं एक प्रथा विलुप्त सी होती जा रही है। हमारी जो नवीन पीढ़ी आ रही है उसको इसके बारे विषय में नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को करके हम उनको जागृत करने की कोशिश करते हैं, उनको आगे मार्ग दिखाते हैं कि ये भी हमारी परंपराएं हैं, हमें इनसे जुड़ना चाहिए। इस बार कितने लोगों को पहुंचने की संभावना रहेगी पिछले वर्षों के मुकाबले में? मुझे लगता है अब ये तो सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि कितना अच्छा आप प्रचारित कर पाएंगे। तो मुश्किल से 15-20 लोग ही आई थे जो शंख लेके आए। हाँ, और इस वर्ष की हमने उम्मीद जो था लगभग 70-80 लोग शंख लेके आए थे, उन्होंने उससे बजाया था। तो बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं शंख बजाने का। हाँ, सतत पूरा प्रयास है और बच्चों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम बच्चों को लेके आ रहे हैं, और बस आपके माध्यम से अनुरोध है आम पब्लिक से कि आप अपना अपना शंख लेके आइए। भले ही आप प्रतियोगी ना बने, पर एक वहाँ पर खड़े होकर सबके सामने एक उद्घोष साथ में मिलकर अवश्य करें। क्या इसका कोई ड्रेस कोड भी बनाया गया इस बार? ड्रेस कोड कुर्ता पजामा रहता हमेशा।